हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर नया चैनल मेडिफलिक बाय माहिर अली। यार आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ दिनों से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। वो अ बिट बिजी, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी मेरी लाइफ में जिस वजह से मैं टाइम नहीं निकल पा रहा था। बट आई विल ट्राई कि मैं अब टाइम निकालूं और आप लोगों को जो हमारा 28 डेज का प्लान है उसको कंप्लीट करो। ऑब्वियसली नीट के लिए कम टाइम बचा है तो मेरे को भी थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा एंड आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। ओके, और आप लोगों को बस एक ही चीज करनी है, कंसिस्टेंसी से पढ़ना है। ओके, सो लेट्स बिगिन एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि आप कंटिन्यू करूं। देखो ये आज हमारा जेनेटिक्स खत्म हो जाएगी और इस वीक से हम एनिमल फिजियो शुरू कर देंगे, नेक्स्ट वीक में प्लांट फिजियो एंड आई थिंक सो। फिर उसके बाद हम अपना प्रॉपर जो हमारा मैक्सिमम सिलेबस है बायोलॉजी का वो हम कवर कर चुके होंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो आज का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, मतलब व्हाट इज डिफाइंड। So it involves use of live organisms and enzymes to form products for human benefits. Okay, fungi and microbes. If you follow the definition, curd making, biogas transplant, biogas plant and fermentation, ये किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं? बायोटेक के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। But currently biotech is used for mainly restricted cells, formation of genetically modified organisms, टेस्ट ट्यूब बेबीज, जीन सिंथेसिस, आर्टिफिशियल। ज्यादातर किस चीजों के लिए इस्तेमाल होता है? इन चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक आती है हमारे पास टर्म EFB, मतलब क्या? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ओल्ड ट्रेडिशन डेफिनेशन कंबाइंड विद द मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स ऑफ बायोटेक। ये क्या कहते हैं, कैसे डिफाइन करता है बायोटेक को? ये कहता है इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज विद लाइव ऑर्गेनिजम्स, प्रोडक्ट और पार्ट्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर। हमारी टेक्निक्स दो तरीके की होती है, लाइक एक तो होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक होती है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग मींस इट मींस प्रोसेस ऑफ ऑल्टरिंग केमिस्ट्री ऑफ DNA एंड RNA चेंज जीनोटाइप फॉर डिजायर्ड फिनोटाइप। ओके, लाइक इसमें क्या किया उन्होंने? चेंज इन सीक्वेंस कर दी। यू कैन सी इसके अंदर इधर है और इसके अंदर ATCGA, यहाँ पे ATTCA ऑल्टर कर दी केमिस्ट्री। सेकेंड होती है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसका मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस फॉर ग्रोथ ऑफ सेल्स विद चेंज जीनोटाइप्स टू ऑब्टेन डिजायर्ड प्रोडक्ट, द फेवरेबल प्रोडक्ट। सबसे पहला जो हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं वो करते हैं आइसोलेशन ऑफ DNA। यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ सेल्स विच कैन बी सोर्स ऑफ DNA आर प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, फंगाई सेल्स। ओके, या इन एनी सेल 2 टाइप्स ऑफ DNA कैन बी प्रेजेंट, जीनोमिक DNA जिसको सोर्स ऑफ डिजायर्ड जीन कहते हैं, या प्लाज्मिड सेल्स। ऊपर वाले कैसे है? प्रोटोप्लाज्म। फिर आता है दूसरा लाइसिस ऑफ सेल। लाइसिस मतलब ऑस्मोटिक लाइसिस, लाइक इन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन से इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो क्या हुआ? सेल बर्स्ट हो गया, उसके अंदर बढ़ने लग जाएगा जो भी सॉल्यूशन है तो वो बर्स्ट हो जाएगा, सेल बर्स्ट एंड न्यूक्लियस कैसा आ गया? टेस्ट ट्यूब में, सेल में से निकल के टेस्ट ट्यूब में आ गया। फिर आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर क्या करते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज टेस्ट ट्यूब, हमने जो टेस्ट ट्यूब थी ऐसे रखी, ये ऐसे सर्कल ही राउंड करती रहेगी। तुमने कुछ मूवीज में लाइक जुरासिक पार्क से उसमें देखा होगा, वो टेस्ट ट्यूब रखते हैं, वो ऐसे टेस्ट ट्यूब में घूमती रहती है। तो दिस इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता? ओके, फिर आता है हमारा न्यूक्लियस ब्रेक होने के, न्यूक्लियस ब्रेक ऑस्मोटिक लाइसिस हो गई। उसके बाद आता है आफ्टर न्यूक्लियस ब्रेक क्या होता है? DNA RNA और प्रोटीन में से न्यूक्लियस में से निकल के सेंट्रीफ्यूगेट हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है। उसके बाद का स्टेप होता है प्रोटीएज एंड RNAs, मतलब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड RNA। क्योंकि हमारा DNA जेनेटिक मटेरियल होता है तो हम क्या करते हैं? RNA और प्रोटीन को डाइजेस्ट करवा देते हैं RNAs के और प्रोटीनेज के थ्रू, जिसकी वजह से खाली क्या बचता है? DNA। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको चिल इथेनॉल में डालते हैं, क्या करेगा? DNA प्रेसिपिटेट हो जाएगा। फिर हमें 2 तरह के DNA मिलेंगे, जीनोमिक DNA या प्लाज्मिड DNA, ओनली फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा मिलता है? प्लाज्मिड DNA। The separation of desired gene from isolated DNA. For isolation of gene required enzymes. Enzymes की जरूरत होती है obviously, that we also know. An enzyme used in biotechnology are known as tool in biotechnology. Tools in biotechnology कौन से हमारे? All the enzyme useful in biotechnology. कौन से? Restriction and endonuclease. ये क्या करते हैं? Molecular scissor होते हैं। Nuclease which can cut nucleic acid like DNA और RNA. 2 types के होते हैं, DNAs और RNAs। DNA के ऐसा होता है एक्सोन्यूक्लियस होता है, मतलब 1 न्यूक्लियोटाइड रिमूव करेगा एक बारी में,
और एंडोन्यूक्लियस होता है, इट कट द डीएनए विद इन, ब्रेक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को तोड़ देता है। ओके लाइक ये देखो एक पे काम कर रहा है तो दिस इज एक्सोन्यूक्लियस, और ये यहाँ के इनके बीच के उसको काट रहा है ना, विद अंदर से ही काट रहा है डीएनए को, तो ये एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस के बारे में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन कट आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस, जहां से हमें कट करना उसी सीक्वेंस से ये कट करेगा। फिर आता है लाइक 5' to GATC 3' एंड 3' to CTAG 5', ये क्या है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस है। The restriction endonuclease was naturally present in bacterial cells for protection against viruses. RE recognizes palindrome sequence and cut DNA of virus and protect bacterial cells. RE also recognizes methylated. I'll highlight them. क्या किया इसने, मिथाइलेटेड को रिकॉग्नाइज किया पैलिंड्रोम ऑफ वायरस, सो डू नॉट ब्रेक बैक्टीरियल सेल, जिससे इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल सेल ब्रेक हो रहा था, मतलब आई एम सॉरी प्रोटेक्ट कर रहा था। इसके अंदर ही टूटता नहीं है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड ऑफ बैक्टीरिया जो होता है उस पर मिथाइलेशन पे एक्ट करते हैं। कोएंजाइम व्हिच प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम वायरसेस, कौन कौन से, RE एंड मिथाइलेज। ओके डिटेल ऑफ पैलिंड्रोम, अब पैलिंड्रोम हमने जो वर्ड्स है ना उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो पैलिंड्रोम इज अ सीक्वेंस व्हिच कैन रीड सेम इन 5' to 3' डायरेक्शन on both strands और vice versa, like 3 to 5 भी जा सकता है। पैलिंड्रोम प्रेजेंट इन डीएनए ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर के डीएनए में पैलिंड्रोम होता है। लाइक there we have 5' to 3' sequence and 3' to 5' sequence, GAATTC CTTAAG। अब इसका जो दूसरा सीक्वेंस है ये क्या, GATC 5' to 3 and 3' to 5 CTAG। hexamer this repeat after every 4 to 6 base pairs, like 4096 बेस पेयर। द पैलिंड्रोम रिपीट कितने के बाद होगा, 4096 बेस पेयर के बाद ये सीक्वेंस फिर से रिपीट होने लग जाएगा। लाइक GATTC, फिर आ जाएगा GAATTC, फिर GATTC। ओके उसके बाद टाइप्स ऑफ RE कितने टाइप के होता है, 3 1 RE टाइप 1, RE टाइप 2, RE टाइप 3। If 2 RE can break within palindrome, recognize sequence, those sequence which are recognized by RE like palindrome के तरह sequence recognize करेगा, जैसे एंडोन्यूक्लियस करता था कि हमें कहाँ पे अटैक करना है, एंड देन तोड़ देगा बॉन्ड्स। रिस्ट्रिक्शन साइट्स कौन से थे, प्लेस एट विच RE कैन कट, एंड फॉर टाइप 1 एंड टाइप 3 रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड रिस्ट्रिक्शन साइट इज डिफरेंट, उनके लिए अलग होते हैं। किस तरीके के कट मारते हैं ये, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कट, स्टिकी कट्स और ब्लंट कट्स। स्टिकी कट्स अवे फ्रॉम द सेंटर, कट आफ्टर G, एंड ब्लंट कट्स आर लाइक स्टिकी कट्स, तो ये देखो G के बाद आ गए, इधर से भी इधर से, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड 8 हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे इनके बीच के, ठीक है। तो हमारे को क्या सीक्वेंस मिलेगा, अगर स्टिकी कट है तो we'll have it like something like this, and I hope so. Okay, this is visible. Okay, like G के बाद काटा है इसमें। Uses of sticky cuts, blunt cut के बारे में पढ़ते, पहले sticky cuts करते हैं कंप्लीट। तो sticky cuts का मतलब मकसद क्या है, हमारे यूज क्या, हम क्यों ही sticky cuts यूज करते हैं। तो sticky cuts is used to make recombinant DNA। recombinant DNA समझा कुछ, ह्यूमन हेल्थ के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए काम आता है, टेक्निक सोच के बताओ कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जब ह्यूमन हेल्थ कराऊंगा तो मैं आपको बता ही दूंगा ऑब्वियस। तो कट विद रिकॉम्बिनेंट RE, आई एम सॉरी, ठीक है, इकोराई RE, यहाँ से देखो ये था G के बाद काटा, ये इसने इसे काटा, लेके ये काटा एक, और ये, ठीक है ना, ये देखो अलग अलग हो गया, इसके अंदर आके रिकॉम्बिनेंट डीएनए जुड़ गया, नया डीएनए कट विद इन इकोराई, तो ये पूरा न्यू सीक्वेंस बन जाएगा। ओके, ब्लंट कट्स किस लिए होते हैं, पैलिंड्रोम कट इन सेंटर गिव्स ब्लंट एंड्स 5' to 3', यहाँ पे कहाँ से कटेंगे, सेंटर पे से, सो वील गेट समथिंग लाइक दिस एंड दिस। आई होप सो दिस इज विजिबल, well this is visible, like GAATC CTT and TTCCAAG। ये nomenclature of RE, E. cori कैसे होता है,
Escherichia coli RY13 strain, order of isolation. H Hind3, Hind3 कैसे, Haemophilus influenza D strain कैसा है थर्ड. टोटल स्पीशीज 230 स्ट्रेन्स की होती है, लाइक 900 आरई आइसोलेटेड होता है. आरई विच फॉर्म ब्लंट कट कौन कौन से होते हैं? SMA1, SAL2, ECOR5 एंड ALU1. They can ask you in NEET, so it is compulsory to read it out or to learn that stuff. RE which forms sticky cuts. Sticky cuts कौन सा बनाता? ECORI, ECOR1, BAMH1 and HIND3. Okay, very nice. Recombinant DNA technology. History थोड़ा इसके बारे में क्या होता है? In 1950 Lindbergh discovered plasmid क्या? In 1960 Ambers और Smith उन्होंने आइसोलेट किया मिथाइलेज और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को. In 1970 Arbor, Smith और Nathan isolate and characterize the first RE मतलब HIN2 उन्होंने ढूंढ के निकाला from Haemophilus perifluenza bacteria. And in 1972 Stanley Cohen and Herbert Boyer create first recombinant plasmid. Here is it, Solanina diphymunium. यहाँ पे प्लाज्मिड उन्होंने निकाल के आइसोलेट किया, एंटीबायोटिक रिस्ट्रिक्शन जीन निकाला, प्लाज्मिड को तोड़ा, यहाँ से नया जो था वो डाला. उसके बाद हमें प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर मिल गया. देखो यहाँ से इन्होंने क्या किया, मैं आपको दिखाता हूँ. लाइक उन्होंने जैसे हम ऐसे काट रखा था, ये काटा या कि इधर एडजस्ट हुआ, तो हियर वी गॉट न्यू. फिर इसको इकोलाई के अंदर डाल देगा, इकोलाई के अंदर डाल देगा. पॉल वर्क, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, फर्स्ट ट्रांसफर जीन वायरस SV40 इनटू एनिमल सेल. ओके, इनका काम था, ये काम. Separation of gene from isolated DNA, isolation DNA. 100 cells treat with RE cut at all palindrome. From DNA fragment 1 gene can be separated by gel electrophoresis. ठीक, agrocell is obtained from seaweeds, red algae से मिलता है. It gets solidified at the room temperature and charged on DNA negative. Okay, ये सब एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ऐसा नहीं कि मैंने अपने पास से कहीं से नया लिख दिया हो, तो कृपया करके पढ़ लें. तुम लोग इतने समझदार हो ना, तुम लोग कोई डाउट ही नहीं आता है, ना कोई टेक्स्ट करता है ना कोई कुछ करता है, सब कुछ समझ आ जाता है. सारे के सारे रैंक AIR1 लाएंगे हैं. बढ़िया भाई, देखते हैं. When current applied DNA run towards anode and DNA gets separated due to shivering effect of gel, size of DNA change हो जाता है. DNA is not visible, obviously microscope से देखोगे. Stain with ethidium bromide and orange band form. Orange band कैसे फॉर्म होता है? इसके द्वारा, ethidium bromide ये जब स्टेन किया जाता है, solution बन जाता है. Gel is cut and gene is isolated from gel. Tools in biotech, RE methylene. Gene cloning. Gene cloning का synthesis of copies of gene. Two methods होते हैं, in vivo gene cloning and in vitro gene cloning, like PCR के अंदर. Okay. In vivo के अंदर क्या होता है gene cloning? For this cloning vector requires, इसमें E. coli डाला, isolation of plasmid हुआ. थोड़ा इसको कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिख जाए. Isolation of plasmid with recombinant DNA आया. ठीक है, इसके बाद ये फॉरेन जीन जो था वो डाला गया. ठीक है, यहाँ पे फॉरेन जीन इसके अंदर आ गया, अटैच हो गया. सील कैसे हुआ? लाइगेस के थ्रू. लाइगेस सील दैट जीन. उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया हमको. ओके, इससे क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ कहाँ पे?
transfer into host cell, copies are formed. यहाँ पे ये है, ये जीन्स है। उसके बाद ये और कॉपीज बन रही हैं। क्या है? ऑल दीज आर कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड। ओके, फॉर्म along with copies of dispersed genes. जीन क्लोनिंग की क्या स्टेप्स हैं? आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया, पहले आइसोलेट किया, फिर रिकॉम्बिनेंट जीन जो था उसको अटैच किया गया, वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड सिंथेसिस। इट इज डन बाय लाइगेटिंग फॉरेन जीन विद द क्लोनिंग वेक्टर। और दिस इज क्लियर, सो मेरे को नहीं लगता मेरे को इसके ऊपर भी चलाने की जरूरत है। क्या आया इसके अंदर? रिकॉम्बिनेंट आरई ऐड किया गया, आई एम सॉरी, आरई कट किया पैलिंड्रोम के साइड पे, एंड देन जनरेट स्टिकी एंड्स बना दिए, स्टिकी एंड्स बन गए। इसके बाद फॉरेन जीन आके इसके ऊपर अटैच हो गया, फॉरेन जीन क्या होता है, स्टिकी एंड्स के ऊपर जाके टच हो गया, मतलब लग गया। फॉरेन जीन में गेट इंसर्टेड और नॉट बिटवीन द स्टिकी एंड्स ऑफ द प्लाज्मिड। वी ऑब्टेन टू टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, हमें ऐसे मिलते हैं। पहला होता है एसएलपी, सेट लाइगेटेड प्रोटीन, और फिर होता है आरपी, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स, जो एसएलपी होता है और नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है। ओके, फिर आता है सेपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स फ्रॉम एसएलपी। ये कैसे करते हैं? टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस विद इन द टी टेट्रा आर पैलिंड्रोम प्रेजेंट करते हैं। कट कहाँ करता है? BMH1 पे कट करता है। यहाँ पे फिर जो हमें मिलता है ये PBr322 आर्टिफिशियल प्लाज्मिड होता है। उसके बाद नॉर्मल बैक्टीरिया गेट किल्ड, मतलब टेट्रासाइक्लिन की वजह से बैक्टीरिया मर जाता है। इफ एनी बैक्टीरिया हैव जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, इट कैन सर्वाइव इन द, ऑब्वियसली if there is any gene which is resistant to it, और उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो वो ऑब्वियसली वो रेजिस्ट कर जाएगा और वो वहीं पे ही रहेगा। ओके, देन उसके बाद BAMH1 कट एट टर्शरी, और टर्शरी एंड्स हो गए। यहाँ पे इनएक्टिव होता है ड्यू टू रिकॉम्बिनेंट आरई कट एट पैलिंड्रोम लोकेटेड विद इन द टर्शरी आर, और इधर जाके फिर ये टच हुआ, फॉरेन जीन को लाया गया, फॉरेन जीन ये लग गया। इनके टू टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड मिले, RLP, RP एंड SLP। SLP इस टाइम पे क्या होगा? बहुत TER टर्शियरी एंड AMP एक्टिव होंगे। वहीं पे जो RP होगा वो एयर खाली कैसा होगा? AMPR एक्टिव होगा। Bacteria SLP is resistant to both ampicillin and tetracycline. Bacteria have RP in which is resistant to ampicillin. आइडेंटिफिकेशन ऑफ आरपी फ्रॉम एसएलपी, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसके लिए? देखो, प्लाज्मिड इज मेड टू एंटर इनटू बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पे हमारी टेस्ट ट्यूब है, तो इसके अंदर हीट्स ऑफ प्लाज्मिड कैन एंटर, उन्होंने बैक्टीरिया को एंटर किया। यहाँ पे एसएलपी और आरएलपी अलग अलग हो गए, ट्रांसपोर्ट प्लाज्मिड एंटर, और यहाँ पे क्या हुआ? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स आ गए, मतलब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, इसके अंदर एसएलपी है, इसके अंदर आरएलपी है। तो हमें क्या करना है? सेपरेट करना है ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से। तो क्या करेंगे? प्लेटिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। पहले प्लेट 1 लेंगे और प्लेट 2। प्लेट 1 के अंदर आरपी मीडियम तो होगा सेलुलर, यहाँ पे खाली एसएलपी सर्वाइव कर पाएंगे। मीडियम कैसा होगा? अगार होगा, एम्पिसिलिन होगा, टेट्रासाइक्लिन होगा, जो क्या करेगा? आरपी को मार देगा। इसके अंदर अगार एंड एम्पिसिलिन, प्लेट 1 ओनली ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो, लाइक एसएलपी एंड आरपी ग्रो करेंगे। ठीक है, फिर आता है ब्लू व्हाइट सिलेक्शन। इसके अंदर PUC19 या एम्पिसिलिन जो है फॉरेन जीन, इसके अंदर लगेगा लेक्जेट जीन, और बी गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम आ गया। कलरलेस सबस्ट्रेट मिल गया हमें, ब्लू कलर की डाई। तो जब आगे किया, मेरे को नहीं लग रहा, शायद आप लोगों को इतना क्लियर है, तो मैं बना देता हूँ। लेक्जी एम्पिसिलिन, ये क्या है? SLP। लेक्जी जीन जो है वो कैसा है? एक्टिव।
उसके बाद एक तो ये दूसरा हमारा जो प्लेट थी, ये फॉरेन जीन आ गया। यहाँ पे खाली क्या आरपी थे, यहाँ पे जो लेग जी था वो कैसा है, इनएक्टिव, राइट। हमारे जो प्लेट मीडियम है ये तो क्लियर है, ठीक है। इसके अंदर तो प्लेट मीडियम में हमें क्या क्या है, एम्पिसिलिन प्लस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। वहीं पे ये कैसा है, ब्लू कॉलोनी बना देगा। जब व्हाइट कॉलोनी होगी वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, आरपी प्रेजेंट होगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ठीक है। तो ampicillin helps you select transformants out of non-transformant. Leg-Z helps to select RP from SLP. Insertional inactivation occurs in recombinant plasmid, and gene for leg-Z is inactivated by insertion of foreign genes. Cloning vector क्या करेगा, cloning vector का काम आता है, cloning vector is cloning vector. Cloning vector, it is that DNA which can be used to make multiple copies of desired gene. For good cloning vectors, many desirable features like good origin, cloning site, and selectable markers. All these features are normally not present in natural vectors and plasmid like bacteriophage. Plasmid and bacteriophage. Like इसके अंदर क्या जाता है, क्या so most of the cloning factors are artificially synthesized, but they are derived from plasmid and bacteriophage only. क्लोनिंग वेक्टर का फीचर्स क्या क्या होता है, एक तो ओरिजिन होगा, हमने पढ़ लिया ओरिजिन होगा, उसके अंदर क्लोनिंग साइट होगी एंड सेलेक्टेबल मार्कर्स होंगे। तो ओरिजिन क्या होगा, सेपरेट ओरिजिन इन प्लाज्मा हेल्प टू मल्टीप्लाई डिपेंडेंट ऑन टू न्यूक्लियोसाइड्स। ओरिजिन क्या करता है, कॉपी नंबर्स को भी कंट्रोल करता है, मींस ओरिजिन विद रिलैक्स कंट्रोल कैन मेक कॉपी ऑफ 15 to 100। ओके, साइज ऑफ प्लाज्मिड या साइज ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स, मतलब आइडियल साइज ऑफ इज 10 kb फॉर क्लोनिंग वेक्टर सो दैट इट विल नॉट ब्रेक ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। सेलेक्टेबल मार्कर्स हमने अभी पढ़ा था। सेलेक्टेड मार्कर्स क्या है, प्लाज्मिड और क्लोनिंग वेक्टर शुड हैव जीन व्हिच हेल्प्स इन सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट्स आउट ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। दीस जीन शुड बी एब्सेंट ऑन जीनोमिक डीएनए। क्लोनिंग साइट्स क्या होती हैं, क्लोनिंग साइट इट इज द लोकेशन और क्लोनिंग वेक्टर्स एट व्हिच फॉरेन जीन कैन बी ligated. Ideally, cloning site should be palindrome within the antibiotic resistance gene, which gets inactivated due to insertion of foreign gene, and this property helps। देखो क्या करना होगा, क्या होता है क्लोनिंग साइट पे पैलिंड्रोम है, ठीक है, वहां पे क्या करेगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, क्योंकि कुछ पे करता है कुछ पे नहीं करता, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा, इनएक्टिवेटेड हो जाएगा, क्योंकि जब फॉरेन जीन आ जाएगा तो वो इनएक्टिवेट हो गया, ठीक है। इससे क्या होता है, ये इनएक्टिवेशन ऑफ जो क्या कहते हैं रेजिस्टेंस जीन होगा, उससे क्या होगा, इससे हमें हेल्प हो सकती है ट्रांसफॉर्मेंट्स को और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलग अलग करने के लिए, ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग करने के लिए, लाइक आरपी से एसएलपी से, ठीक है। क्लोनिंग ऑफ एग्जांपल्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स क्या क्या हमारे पास, या कैसे करते हैं, या सिलेक्शन, तो उसका मतलब क्या, सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट व्हिच इट कैन मेक कॉपीज। We generally use 4 types of cloning vectors, are plasmid and its derivatives of for bacterial cells, दूसरा bacteriophage, animal viruses and agrobacterium with tie plasmid। फिर आता है प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड नेचुरली obtained होते हैं, प्लाज्मिड नॉट हैव ऑल फीचर्स which are required in cloning vectors, so plasmid are engineered to combine, like पहले से नहीं होते, इनको इंजीनियर किया जाता है थ्रू जो साइंटिस्ट हैं वो इसको बनाते हैं, इसको ठीक करते हैं ताकि ये पूरा सक्सेसफुल रहे, मतलब सारी नीड्स को पूरी करे, ठीक है। Types of 8 resection sites। PUC-19 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर इसको PUC-19 को करा गया था, क्या करता है, साइट ऑफ 8 रिसेक्शन साइट को दिखाता है। बैक्टीरियोफेज आता है, क्या है ये, वायरल डीएनए व्हिच कैन एंटर इनटू बैक्टीरियल सेल्स इन एंड इट कैन मेक मल्टीपल कॉपीज और कॉपी नंबर्स हायर देन प्लाज्मिड। एग्जांपल लैम्डाफेज।
और क्या कर सकते हैं, इट कैन बी यूज टू क्लोन जीन ऑफ साइज 25 kb, नॉर्मली प्लाज्मिड इज यूज टू मेक कॉपी ऑफ स्मॉलर जीन साइज। फिर आता है M3 फेज। M3 फेज का होता है वायरस विद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यूज फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग। कॉस प्लाज्मिड, लैम्डा फेज, कॉस साइड प्लस प्लाज्मिड होता है, क्या करता है, क्लोन लार्जर जीन देन प्लाज्मिड। फिर आता है फेगोप्लाज्मिड, जी होता है M13 ओरिजिन होता है और प्लाज्मिड ओरिजिन होता है। इसके अंदर वेक्टर्स कैन मेक कॉपीज इन 2 होस्ट। Example, VAC bacterial artificial chromosomes, YAC yeast artificial chromosomes, and MAC mammalian artificial chromosomes. According to the size, gene can be cloned. MAC, YAC, BAC, cosmids, lambda phage, and plasmids. Cloning vectors for animal cell. Some viruses which can cause cancer in animal cell transfer in DNA and change the genotype of an animal. Viruses can also copies of its DNA in the animal cell. ये वायरसेस ने इंजीनियर्ड हुआ जो कि कैंसर जीन विच कैन कॉज कैंसर इज रिमूव्ड, यहाँ से ये हटा दिया गया, इसकी वजह से क्या डिसआर्म्ड होगा, इसको वापस पैथोजन कैन विच कैन कॉज कॉपीज इन होस्ट सेल विदाउट क्लोनिंग दी कैंसर, यहाँ से फिर इसको अलग कर दिया गया, एग्रोबैक्टीरियम के अंदर डाला गया जो कि तुम्हारे पास ट्राइप्लाज्मिड हुआ, ट्राइप्लाज्मिड क्या ट्यूमर इंड्यूसिंग है, इंजीनियर्ड किया गया और फॉरेन जीन को डाल दिया गया ताकि वो चीज दिक्कत ना आए। Agrobacterium have Ti plasmid having tDNA. This DNA help in integrated Ti plasmid into the host. This Ti plasmid is engineered and transferred into plasmid. अब हमारे अभी तक क्या चल रहा था, इन विवो जीन क्लोनिंग चला था, आया हमारा इन विट्रो जीन क्लोनिंग। इसके अंदर क्या होता है, पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डेवलप बाय कैरी म्यूलियस। ये हमारा डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। इसके अंदर डीएनए प्राइमर्स है, डीएनटीपी है, मतलब DATP, DGTP, DCTP एंड D2TP। डीनेचुरेशन वो 94 डिग्री पे, बोथ स्ट्रैंड सेपरेट अलग अलग हो गए। एनीलिंग प्राइमर गेट्स अटैच्ड एट द 3 एंड ऑन द बोथ स्ट्रैंड्स, कितने टेम्परेचर पे, 60 डिग्री पे। फिर इसके बाद प्राइमर अटैच हुआ, फिर 3 डिग्री पे यहाँ पे एक्सटेंशन हुए, पॉलीमराइजेशन हुआ और यहाँ पे 74 डिग्री पे फिर हमारे को ये मिल गया। साइकिल ऑफ PSR को कितना टाइम लगता है, 30 मिनट को लगता है। इन 30 मिनट साइकिल थर्मस एक्वेटिस मतलब थर्मेडो एसिडोफाइल्स, डीएनए पॉलीमरेज ऑब्टेन थर्मल स्टेबल एंजाइम्स, ठीक है। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ फॉरेन जीन इनटू द होस्ट सेल। इसके अंदर क्या होता है, आफ्टर जीन क्लोनिंग डिजायर्ड जीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द क्लोनिंग वेक्टर, दिस जीन इज नाउ ट्रांसफर्ड इनटू द होस्ट सेल ऑफ एक्सप्रेशंस टू मेक प्रोटीन्स। सो हमें क्या मिला, हमें मिल गया वी नीड डिफरेंट मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर। हमें क्या चाहिए, जीन ट्रांसफर के अलग अलग मेथड चाहिए। हमारे पास 2 तरह के मेथड्स होते हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। नेचुरल में होता है एनी लाइव ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ जीन। एग्जांपल, पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर इज ट्रांसफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ with the help of agrobacterium. In animal cell we use viruses for DNA transfer. Artificial methods कौन कौन से हैं, heat shock method, charge on DNA, negative, hydrophilic, not cross membrane, easily hydrophobic, ठीक है। इसके अंदर कहते हैं CaCl2 डाल दिया, बैक्टीरियल सेल ये प्लाज्मिड्स, इसके अंदर CaCl2 डाला, डाइवेलेंट आयन आ गया। इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ डीएनए ट्रांसफर। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है परमिएबल हो जाती है डीएनए के लिए। फिर फ्रीज करते हैं, पहले फ्रीजिंग होती है, फिर 42 डिग्री, फिर फ्रीजिंग करते हैं। इससे क्या बनाता है, सेल बिकम कंपोनेंट एंड एबिलिटी टू टेक डीएनए फ्रॉम आउटसाइड। आर्टिफिशियल मेथड्स के अंदर दूसरा आता है बायोलिस्टिक और जीन गन। जीन गन सुना सुना सा लग रहा है, जीन गन क्या, डीएनए इज बॉम्बार्डेड एज अ प्रोजेक्टाइल, डीएनए इज कोटेड इन द टंगस्टन एंड गोल्ड पार्टिकल और प्लांट सेल के अंदर मिसाइल की तरह छोड़ दिया जाता है। फिर आता है माइक्रो इंजेक्शन, इसके अंदर यूजिंग द माइक्रोपेप्टाइड डीएनए डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस डन इन एनिमल सेल। फिर आता है लाइपोफैक्शन। लाइपोफैक्शन इज मतलब लिपिड बाइलेयर कैप्सूल मेम्ब्रेन इज यूज्ड टू ट्रांसफर डीएनए इनटू द सेल। Electroporation. Electroporation. What is electroporation? Electroporation is potential difference is applied to make a wall of DNA permeable. Expressor of foreign gene. इसके अंदर क्या होता है, फॉरेन जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा डिजायर्ड प्रोडक्ट या प्रोटीन जो हमें चाहिए उसके हिसाब से। दूसरी चीज होता है प्रोटीन विच कैन फॉर्म फॉरेन जीन, उसको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। तीसरी चीज जो होस्ट सेल जो अपने फॉरेन जीन को एक्सप्रेस कर रहा है उसको कहता है हेट्रोलोगस होस्ट। और चौथी चीज जो मतलब जो हमें डिजायर्ड प्रोटीन मिल रहा है या प्रोडक्ट मिल रहा है हेट्रोलोगस होस्ट के थ्रू, उसको हेट्रोलोगस जो होस्ट है उसको मेंटेन होना चाहिए कल्चर, मतलब एक आर्टिफिशियल मीडियम का यूज होगा जिसकी वजह से वो कैसे रहेगा, मेंटेन। अब वो जो मीडियम या कल्चर है वो हमारे पास 2 तरीके के होते हैं,
ठीक है, टू टाइप्स ऑफ कल्चर और मीडियम वाला था। स्मॉल स्केल कल्चर, उसके अंदर क्या होता है, लेबोरेटरी कल्चर टू फाइंड ऑप्टिमम कंसंट्रेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम प्रोटीन इन हेटेरोलोगस होस्ट। दूसरा, प्रिपेयर इन कॉलम फॉर लार्ज स्केल कल्चर्स विच शुड बी प्रेजेंट इन एक्सपोनेंशियल फेज। तीसरा, इफ प्रोडक्ट या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो भी है उसको स्मॉल अमाउंट के लिए रिक्वायर होता है, लाइक दिस एक फेज दे रखा है, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज एंड स्टेशनरी फेज। दूसरा, लार्ज स्केल या इन बायोरिएक्टर्स, मतलब प्रोडक्ट को लार्ज अमाउंट के लिए चाहिए होता है। ओके, इसके अंदर टू टाइप्स होते हैं, एक तो बैच कल्चर या फिर कॉन्टिन्यूअस कल्चर। बैच कल्चर मतलब अ बैच ऑफ प्रोडक्ट इज मेड एंड देन बायोरिएक्टर इज यूज्ड फॉर द फ्रेश प्रोडक्ट। कॉन्टिन्यूअस कल्चर मतलब मटेरियल या मीडियम जो है एडिट फ्रॉम वन साइड एंड यूज मीडियम इज रिमूव प्रोडक्ट फ्रॉम अदर साइड। एक तरफ से हमने नया वाला डाला, दूसरी तरफ जो पुराना उसको निकाल लिया बायोरिएक्टर में से, उसको बैच रिएक्टर कहते हैं। बायोरिएक्टर्स आते हैं। बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, ये एक 100 से 1000 लीटर के एक वेसल्स होते हैं जिसके अंदर लार्ज स्केल पे कल्चर किया जाता है। बायोरिएक्टर्स इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बायोलॉजिकली, मींस ईदर प्लांट सेल और एनिमल सेल और एनी एंजाइम प्रोड्यूस डिराइजेबल प्रोडक्ट जो हमें चाहिए। सो बायोरिएक्टर्स कौन कौन से होते हैं, मीडियम होते हैं जिसके अंदर शुगर, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। दूसरा था ऑर्गेनिज्म विच इज कल्चर्ड। तीसरा, एग्रीगेटर्स, एगिटेटर्स सिस्टम्स होते हैं, पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है, फॉर्म बाय ब्रेकर्स होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है या सैम्पलिंग पार्ट होता है। एजिटेटर्स क्या होता है, मिक्स मीडियम थ्रू आउट, मतलब सबको मिक्स करते हैं। पीएच कंट्रोल बफर्स और इन्वॉल्व करेगा, पीएच को मेंटेन करेगा। फोम ब्रेकर या करेगा एजिटेशन या मिक्सिंग प्रोडक्ट करेगा। वो ऑक्सीजन डिलीवरिंग सिस्टम क्या होगा, स्टेराइल एयर अंदर डालेगा। ओके, सैम्पलिंग पार्ट में क्या होगा, सैंपल इज टेकन आफ्टर वेरियस इंटरनल टू चेक कंडीशंस ऑफ द कल्चर की ऑप्टिमम है या नहीं है। थोड़ा सा टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। हमारे पास दो टाइप्स के बायोरिएक्टर्स होते हैं, सिंपल स्ट्रेट टैंक बायोरिएक्टर्स एंड स्टिरिड टैंक रिएक्टर्स। सिंपल और स्पार्क। सिंपल क्या होता है, कर्व्ड ऑफ बेस विच अलाउ बेटर मिक्सिंग, कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक एंड मोस्ट यूज्ड बायोरिएक्टर्स होते हैं। वहीं पर जो स्पार्क होते हैं फ्लैट बेस होते हैं, एरोबिक कल्चर के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। और यूज फॉर ऑफ स्पार्कर इंक्रीजेस ऑक्सीजन डिलीवरी। एक आता है डाउन स्टीमिंग प्रोसेस। डाउन स्टीमिंग प्रोसेस क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स all those steps for after the synthesis of the product till it is ready for marketing. Downstreaming के steps का क्या होते हैं, separation of desired product from the heterologous host, isolation of desired products, adding preservatives so that desired product can be kept for no longer durations, or clinical trials if desired product is pharmaceuticals. And the chapter here it ends. I think so आपको समझ आया होगा and I'm really sorry again, I apologize कि मैं थोड़ा कंटिन्यू नहीं हो पाया ड्यू टू सम स्टफ, बट आई ट्राइड माय बेस्ट कि इस वीक में रहूं। और इस वीक में अपन लोग नॉट एनिमल, इट इज फिजियो करेंगे खत्म। आज मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे। संडे को विल फिनिश इट। Thank you so much for listening guys. This is Mahir Ali and अपना ख्याल रखें, पूरा ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें। टाइम जल्दी जल्दी बीत रहा है, टाइम को जितना हो सके यूटिलाइज करें। अपना टाइम इधर उधर यूट्यूब वीडियोस एंड रील्स एंड इंस्टाग्राम पे से हटा दें। इट इज लेस देन अ मंथ नाउ। आई होप सो यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड यू गाइज आर प्रिपेयरिंग वेल। एग्जाम्स दें, टेस्ट दें, ताकि यार आपको अपने एक रियलिटी चेक मिलता रहे। इस पीरियड ऑफ टाइम में टेस्ट देना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपने को जितना पढ़ना था पढ़ ले। इस टाइम पे जितना हो सके टेस्ट दो, क्वेश्चन से रूबरू हो कि हाँ ये क्वेश्चन कैसा है, इसमें कैसे अप्लाई करते हैं, कैसा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या अप्रोच है इस क्वेश्चन की। सो ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, स्टे सेफ, जय हिंद।